नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन ज्योग्राफी क्रैश कोर्स में। तो बहुत दिनों से इंतज़ार है आपको इसका एंड मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत बहुत ही मेहनत करते हुए इसे बनाया है। करीब करीब 8 घंटे का ये क्रैश कोर्स है। आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको किसी भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से 70 से 80% आप सवाल सॉल्व करके आ जाएंगे। ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है, करीब करीब 260 पेज में इसकी पीडीएफ बनी है। ज़्यादातर मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैप्स यूज किए हैं। मैप्स के साथ में इस पूरे क्रैश कोर्स में गूगल अर्थ का उपयोग किया है। 2D और 3D सब तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज भी कराया है ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आने के बाद में रिवाइज हो जाए और एग्ज़ाम में जाके आप आंसर सॉल्व कर सको। तो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड वैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं कोर्स जितना भी होगा वो यूनिक ही लेके आऊँगा। तो पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है यूनिक कोर्स लाने की। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस कोर्स की यूनिकनेस क्या है। इस कोर्स की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है सारा मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए अपना भारत का भूगोल, इंडिया का आपको पता ही है, ये ग्लोब है। ग्लोब में ये आप लोकेशन देख रहे हैं, इंडिया विश्व का सबसे महानतम देश जो सन 1700 तक पूरे विश्व में सर्वाधिक जीडीपी थी, जिसकी बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के समय डिक्लाइन हो गई। अभी दोबारा से इम्प्रूव कर रहा है और आई थिंक 2047 तक आते आते फिर से विश्व में नंबर 1 पहुंच जाएगा, इंडिया वर्ल्ड पावर हो जाएगा। ओके, अब हम बता देते हैं इस कोर्स की क्या बात है। फुल लेक्चर इज टोटली फ्री। जितना भी ये क्रैश कोर्स 8 घंटे में बन रहा है ये सारा का सारा फ्री है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और साथ साथ में टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम का चैनल का लिंक ऊपर आई बटन के रूप में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो टेलीग्राम पे भी आपको ये लेक्चर फुल रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है ही फ्री में। पीडीएफ ऑफ लेक्चर जो पीडीएफ है उसमें हमने ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर समाहित किए हुए हैं और बहुत मेहनत करते हुए पीडीएफ बनाई है। 250 पन्नों से ज़्यादा की ये पीडीएफ बनी है। तो मैंने ये पीडीएफ जो है पेड की है। ठीक है, पेड की है और पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। और गोल्ड सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया हुआ है अपने चैनल का उनके लिए पीडीएफ जो है वो फ्री है। अब क्या मिलने वाला है इस कोर्स में, देखो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और लोअर लेवल से हायर लेवल तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूरा क्रैश कोर्स देख लेना। गारंटी है आपको उसमें से 70-80% सवाल मिल जाएंगे एंड आप सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व इसलिए कर पाओगे कि मैंने इतने ज़्यादा मैप एंड इतनी ज़्यादा इमेज 2D और 3D गूगल अर्थ इतना यूज किया है कि आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी इसी लेक्चर सीरीज के साथ में, इसी क्रैश कोर्स के साथ में। ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्जाम में चले जाना, 70 से 80% सवाल सॉल्व कर सकते हो। मैप्स हाथ के द्वारा बनाए गए मैप्स और पीडीएफ में मैंने ब्लैंक्स मैप डाले हुए हैं। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तुरंत उसके बाद में ब्लैंक मैप डाला है। ब्लैंक मैप इसलिए कि आप उसमें तुरंत प्रैक्टिस करो। मैंने कराया वो है अच्छा है, बट उसके बाद में आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे लेक्चर में भी प्रैक्टिस है, उसके साथ साथ में ब्लैंक मैप दिए हुए हैं मैंने पीडीएफ में, तो वो प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी इमेजेस यूज की गई हैं, इंटरनेट से इमेज ली गई हैं, बहुत सारी इमेजेस यूज की गई हैं इसमें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ज्योग्राफी है क्या, एक्चुअली में माइंड में मैप बनाने का सिस्टम है ज्योग्राफी में। ओके, तो इसमें बहुत सारी इमेजेस, मैप्स एंड गूगल अर्थ, गूगल मैप्स 2D 3D तरीके से मैंने यूज किया है। प्रैक्टिस योर ओन, प्रैक्टिस के लिए ब्लैंक मैप दिए गए पीडीएफ में। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर करीब ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस करीब 150 से ज़्यादा ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो शामिल किए हैं इस पीडीएफ में। 150 से ज़्यादा सवाल हैं। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में बनाने की कोशिश की है मैंने पीडीएफ को। हिंदी का पोर्शन ज़्यादा है, इंग्लिश थोड़ा कम हो सकता है, बट ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में भी कवर करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरा ऐसा ही एक टैगलाइन होता है, ऑलवेज यूनिक। तो आई गारंटेड यू ये आपको यूट्यूब पे सबसे अलग मिलने वाला है। ऑलवेज यूनिक है, हमेशा अनोखा है, तो ये अनोखा ही मिलने वाला है। ओके, अब देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। भारत का भूगोल, सबसे पहले हम सामान्य परिचय से शुरुआत करने वाले हैं। क्षेत्रफल, इंडिया का एरिया कितना है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरीय विस्तार देखेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड ये देखेंगे। कर्क रेखा से क्या संबंध है भारत का, ये देखेंगे। कितने राज्यों से गुजरती है।
मानक समय रेखा क्या है, कितने राज्यों से गुजरती है, पूरा मैप के थ्रू अच्छे तरीके से समझेंगे। ट्रिक्स भी यूज किए कुछ जगह पे, लेकिन ट्रिक्स में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। ट्रिक्स से ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं मैप पे। जितना आप मैप को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। दूरस्थ बिंदु देखेंगे सबसे ज़्यादा, और समीपवर्ती देश कौन कौन से हैं, यानी दूरस्थ बिंदु का मतलब ऊपर उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ऐसे बिंदु देखेंगे। ओके, सारे के मैप में देखेंगे। उसके बाद में हम भौतिक विभाजन देखने वाले हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। अब देखो, नॉर्मली फिजिकल डिवीजन में 5-6, कहीं कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4, इस तरीके से देखने को मिलता है कि भारत का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है, कहीं 5। तो हम 5 मान के चलेंगे और 5 के हिसाब से यहाँ पे करने वाले हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय वाला रीजन, हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसका जो हिमालय के कितने भाग हैं, हिमालय, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय के भी 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद में मैदानी क्षेत्र पे आ जाएंगे, मैदान कैसे बने और मैदान में कौन कौन सी नदी तंत्र है, ये सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार पूर्ण रूपेण देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को, प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां, ये देखेंगे। समुद्र तटीय मैदान, अपना पूर्वी घाट का मैदान एंड पश्चिमी घाट का मैदान। उसके साथ में 5वां जो आता है वो द्वीप समूह आते हैं, अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड लक्षद्वीप समूह। उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह है, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए हैं। रेगिस्तान भी आता है, डेल्टा क्षेत्र भी आता है, तो ये भी देखेंगे हम। प्रमुख पर्वत देखेंगे और पर्वत चोटियां देखेंगे, प्रमुख घाटियां देखेंगे, पूरे इंडिया की प्रमुख जो वैलीज हैं वो सारी हम देखेंगे। दर्रे यानी पासेज जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे हम देखेंगे। विविध लास्ट में अपना फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वेरियस टॉपिक जो बच जाएंगे वहां देख लेंगे। ओके, ब्लैंक मैप प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा और मैप्स के थ्रू मैं इंडिया को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे मैप्स यूज किए, तो मैप्स के थ्रू आप समझेंगे। भारत का राजनीतिक विभाजन देखेंगे, राज्यों को देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। ओके, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। मैप बनवाना सिखाऊंगा, मैप किस तरीके से बनाना है बोर्ड पे, और अपना इस तरीके से मैंने ट्राई किया है मैप बनाने का। ओके, अब्बा तंत्र अपना जो रिवर सिस्टम है वो देखने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम। गंगा नदी तंत्र देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियां व अन्य नदियां, ये सब अच्छे तरीके से डिटेल में देखेंगे। ओके, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ये सब कवर हो जाएगा। झीलें, झीलों के मैप्स के थ्रू समझाया जाएगा कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी ये। जलप्रपात, वाटरफॉल्स को मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा, उसके साथ मैं गूगल अर्थ में ले जाते हुए 3D व्यू दिखाऊंगा कि कैसे ऊंचाई से पानी गिरता है, ये सारी चीजें। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब जो नदियां होती हैं उन पे बांध बना के बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, सिंचाई का, बिजली का, उसके अलावा पीने का पानी, उन सबको बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी चलाई गई हैं। नहरें इंपॉर्टेंट कौन सी है, एंड ब्लैंक मैप ऑफ प्रैक्टिस। ये तो मैं हर टॉपिक के साथ में कर रहा हूँ। ब्लैंक मैप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ब्लैंक मैप मैंने इस PDF में आपको प्रोवाइड करवाए। अगला टॉपिक होगा जलवायु, मानसून कैसे आते हैं। ओके, वर्षा, शीतकालीन वर्षा एंड ब्लैंक मैप फॉर प्रैक्टिस, ये अपना होगा। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, भारत के नेशनल सिंबल्स जो होते हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो हमने सारे के सारे नेशनल सिंबल जो है इसमें कवर किए हैं। जनगणना 2011 के डाटा आंकड़े लिए गए हैं। अब अगली जो जनगणना 2021 में आने वाली है, बाकी अभी 2019 चल रहा है तो बहुत सारा चेंज हो गया होगा, बट एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो जनगणना 2011 वाला डाटा ही मिलेगा आपको। ओके, मिट्टियों के प्रकार, भारत को कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ओके, ICAR ने कितनी प्रकार की मिट्टियों को विभाजन किया हुआ है, और मैप के थ्रू हम वो सारा देखेंगे। भारत में प्राकृतिक वनस्पति कैसे बनती हैं, ये सारी प्राकृतिक वनस्पति, और जो जो मैप में लोकेट कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पर्वतीय है, शुष्क मरुस्थलीय है, उष्णकटिबंधीय, ज्वारीय है एंड उष्णकटिबंधीय, सारी की सारी अपनी प्राकृतिक वनस्पति हम ये इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद में कृषि से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स। उसके बाद में पर्यटन, भारत में टॉप मोस्ट जो पर्यटक स्थल हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। परिवहन से रिलेटेड टॉपिक है। विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हैं, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो सारी मैप के थ्रू मैंने क्लियर कराई हुई हैं। पर्यटन स्थल जो है वो सारे कवर कराए हुए हैं। राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया गया है, नेशनल पार्क जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एंड बाघ संरक्षण अधिनियम। एक्चुअली में इनकी संख्या तो काफी होती है, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मैप के थ्रू यहाँ पे समझाए हुए हैं। नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघ संरक्षण अभ्यारण्य। ओके, एंड उसके बाद में भी कुछ पॉइंट अगर बच जाएंगे, जैसे कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि
केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा उड़ीसा, अपने असम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, सारी चीज़ें। जनजातियां कौन कौन सी किन किन राज्यों में रहती हैं और किस राज्य में सर्वाधिक परसेंटेज है, ये सारा मैप के थ्रू देखेंगे। भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से डांस किए जाते हैं। इंडिया जीआई मैप यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बहुत सारे विशेष जो क्षेत्र होते हैं उनको जीआई टैग मिल जाता है, ठीक है। तो वो जीआई टैग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कश्मीरी शॉल जैसे होता है उस टाइप में, अपना जयपुर का ब्लू पोट्री फेमस है तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ओके। प्रमुख समुद्री बंदरगाह देखेंगे और जनसंख्या के आंकड़े 2011 वाले देखेंगे। तो इस तरीके से हम ज्यादातर चीजें कवर कर लेंगे और लास्ट में जाते जाते रिवीजन भी कर लेंगे। तो देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके हिसाब से छूट गए हो सकता है कुछ एक टॉपिक्स आपके हिसाब से रह गए होंगे, ठीक है। अब ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में पूर्ण तरीके से अगर मैं कराने लगूं, अभी ये मेरा क्रैश कोर्स ही कुल मिला के 8-9 घंटे का हो रहा है, तो फुल कोर्स काफी बड़ा होगा। तो मैंने आपको बोला है कि अगले आने वाले समय में हम फुल कोर्स लेके आएंगे, बट अभी क्रैश कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। ये अपना इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है। इससे पहले मैंने आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया है, एंशियंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया है, बर्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स करा दिया है। इससे अगले आने वाला जो क्रैश कोर्स है वो अपना साइंस का क्रैश कोर्स है। उसके बाद में अपना इकोनॉमिक्स का अगला क्रैश कोर्स आएगा साइंस के बाद में, और उसके बाद में अपना राजस्थान जीके से रिलेटेड जो क्रैश कोर्स आएगा वो कंप्लीट आपके लिए आ जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर एंड राजस्थान ज्योग्राफी, उसका 5-5, 6-6 घंटे का क्रैश कोर्स आपके लिए आ जाएगा आगे आने वाले समय पे। जैसे ये सारे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपके लिए फुल कोर्स लेके आए जाएंगे यूपीएससी के हिसाब से, आरपीएससी के हिसाब से एंड स्टेट पीएससी के हिसाब से। बाकी अदर एग्जाम में तो सारे ये क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट हैं ही। फुल कोर्स रहेंगे, उसमें नॉर्मली 40-45 लेक्चर्स होंगे 1.5 घंटे के। उनके साथ साथ में उनकी ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की जो वीडियो होंगी वो भी डिस्कशन के साथ में होंगी और क्विज़ भी होंगे। तो फुल कोर्स जब भी आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, देखिए मैंने पहली बार पीडीएफ को यहाँ पे पेड रखा है। अब क्यों रखा है ये सारा आप छोड़ दीजिए, नहीं डाउनलोड करना है तो आपका इश्यू है, करना है तो आपका इश्यू है। मैंने बहुत मेहनत करते हुए हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, बहुत सारी इमेजेस बनाई हैं, बहुत सारे मैप्स बनाए हैं और गूगल 2D 3D जो भी यूज कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें यूज करते हैं करी हुई हैं इस पीडीएफ में, और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर 250 पन्नों से ज़्यादा का ये पीडीएफ बना है। तो इसे डाउनलोड करने के 2 तरीके मैंने दिए हुए हैं। एक तो आपकी साइड में ऊपर इंस्टा मोजो का बटन आ रहा होगा, आई लिंक जो आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा मोजो का लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी इंस्टा मोजो का लिंक मिल जाएगा। वो जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, आपको नाम लिखना है, और मैंने ये पेड रखा है 29 रुपए का, ठीक है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने का मैं तरीका भी थोड़ी देर में बता देता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद में हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, ओके। लिंक जो दी गई है पेड है और लिंक को फॉलो करो और पीडीएफ डाउनलोड करो। और कैसे पर डाउनलोड करनी है इससे रिलेटेड अभी एक छोटी सी वीडियो मोबाइल में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने गोल्ड मेंबरशिप ली हुई है 59 रुपए पर मंथ का, मैंने आपको बताया कि आप जो अपना चैनल सब्सक्राइब बटन है उसके पास में ज्वाइन बटन है। अगर आपने गोल्ड मेंबरशिप ली हुई है तो आप अपने कम्युनिटी टैब में जाइए जहां पे मैं पोस्ट शेयर करता हूं। गोल्ड मेंबरशिप वालों के लिए मैंने पोस्ट की हुई है ये पीडीएफ फाइल, और आप वहां जाएंगे सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप वालों को दिखेगी, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो आगे आने वाली जितनी भी पीडीएफ रहेंगी, जैसे साइंस का क्रैश कोर्स आएगा, साइंस में फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा एंड बायोलॉजी का 5-5 घंटे 6-6 घंटे का आएंगे, उनकी भी पीडीएफ 2 तरीके से ही रखूंगा मैंने बोला लेक्चर मेरे हमेशा फ्री रहेंगे, पीडीएफ को मैं पेड करूंगा, ठीक है। पीडीएफ इंस्टा मोजो पे मिलेगी। अगर आप गोल्ड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो हर बार आपको इंस्टा मोजो से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेते हैं 59 रुपए का, ठीक है, तो गोल्ड सब्सक्रिप्शन में आपको फायदा ये है कि 59 रुपए में आपको पीडीएफ जितने भी लेक्चर आने वाले हैं सबकी पीडीएफ पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ एक ओल्ड ईयर से क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो होगी, मेन लेक्चर नहीं होंगे, ओल्ड ईयर से क्वेश्चन रिलेटेड जो वीडियो होंगी वो प्राइवेट मोड में रहेंगी, वो अपने गोल्ड मेंबर्स को दिखेंगे। मेन लेक्चर रहेंगे वो टोटली फ्री रहेंगे, यूट्यूब पे सारी जगह अवेलेबल रहेंगे। तो मिनिमम प्राइस जितना हो सकता है मैंने करने की कोशिश की है 59 रुपए पर मंथ, उसमें से भी कुछ यूट्यूब काट लेता है, ओके। और ये सारा कारण जो है अपना टीम है उसको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। ऑल पीडीएफ्स आर फ्री
फॉर गोल्ड, डायमंड एंड भामाशाह मेंबर। आप में इनमें से कोई सी भी अगर मेंबरशिप ली हुई है तो आपके लिए ये पीडीएफ जो है वो फ्री मिलेंगे, और कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगी वहां पे, डायरेक्टली आप जाएंगे डाउनलोड कर, डायरेक्टली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप इतने रुपए की रखी है। ऑल पीडीएफ विल बी फ्री फॉर गोल्ड मेंबरशिप। आगे आने वाले जितने भी पीडीएफ रहेंगी वो गोल्ड मेंबर्स के लिए फ्री रहेंगी, और उनको पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपके लिए पोस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पोस्ट में लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करते ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और जिन्होंने गोल्ड मेंबरशिप नहीं लेना है, ठीक है, वो इंस्टा मोजो पे आई बटन पे यहाँ ऊपर लिंक दी हुई है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 260 पेजेस की फाइल है, और करीब करीब 70 MB की फाइल है। ओके, बहुत सारे इमेज हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ये सारी चीजें यूज की गई हैं, तो फाइल का साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया है, तो आप अच्छे तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर 1। लेक्चर शुरू करने से पहले इंस्टा मोजो से पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो इंस्टा मोजो से पीडीएफ डाउनलोड करना आसान है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखो, आपको ऊपर जो लिंक दी हुई है ये वाली नीचे वाली लिंक है, ये मैंने यहाँ पे जो किया हुआ है ये लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्राउज़र में ले जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र में जाने पे आपको बस वो नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, एंड आपको पेमेंट कैसे करना है ये तरीका पूछेगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन, इसमें आपको दिखा देगा कि इंडिया ज्योग्राफी भारत का क्रैश कोर्स। इसमें कुल 260 पेज हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और स्टोर देखेंगे तो 2-3 पीडीएफ और हैं। ओके, 68 MB की फाइल है। ओके, बाई नाउ करेंगे आप। बाई नाउ पे क्लिक करने पे, बाई नाउ क्लिक करने पे अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम अगर डाल दिए हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास अगर फोन पे है, भीम UPI है, पेटीएम है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और भी अन्य तरीके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वैलेट, इनमें से किसी भी तरीके से आप यूज करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तो मैं अभी यहाँ पेमेंट कर देता हूँ फ़ोनपे के थ्रू एंड सिक्योरिटी पर्पज़ से। ओके, मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट करते ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नीचे की साइड में डाउनलोड। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और आपके पास में 69 MB की फाइल जो है वो डाउनलोड होके इधर आने लग जाएगी, आपको दिख जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको कैसी दिखती है ये पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आपको ऐसे भी बता देते हैं कि पीडीएफ जो है वो किस तरीके की दिखेगी। देखिए, इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको पीडीएफ जो है उसमें मैप, बहुत सारे मैप दिखेंगे, इस तरीके के मैप जो मैंने हाथों से बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे मैप दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। थोड़ा सा फाइल की साइज़ जो बड़ी है इसलिए ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम दिखा रहा है। बाकी इस तरीके के बहुत शानदार इमेज, बहुत सारे मैप मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो कवर करने की कोशिश की है। मैप आपको ब्लैंक इसलिए दिए हैं ताकि आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। ओके, एंड 3D मैप्स यूज किए गए हैं, इस तरीके के 3D मैप्स यूज किए गए हैं। टोपोग्राफी वगैरह यहाँ पे सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाने की कोशिश की है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे 3D में, 2D में, इमेजेस के थ्रू, मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो इस तरीके का पीडीएफ जो है आपके लिए मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, एंड ये लाइफ टाइम आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, इस तरीके से आप पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ। ये उत्तर का मैदान, हिमालय पर्वत क्षेत्र, अपना प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, तटीय मैदान वाले क्षेत्र, यहाँ पे सारे के सारे हर टॉपिक के साथ में मैंने ब्लैंक मैप और उनके साथ साथ में फुल मैप जो है वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पीडीएफ